में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो व्यक्ति उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। अच्छा, लेकिन अच्छे और बुरे में अप्रभावित रहे, कैसे माला कर पाएगा भाई कोई? हमने कह तो दिया। मान लीजिए आपके बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटा हो गया 35 साल 36 साल का, तो फिर आराम से माला कैसे करती है कैसे माला कर सकते हैं, बता सकते हैं आप? देखते हैं, हम टीचर लोगों से पूछते हैं। कंचन वृंदा माता जी बता सकते हैं? कंचन वृंदा, अच्छा आप या कोई। सॉरी, चलो मैं पूछता हूँ। शीतल माता जी, यस माता जी बताइए प्रश्न हरे एक बार, कृष्णा 1 मिनट। प्रभु। हाँ बोलिए। मैं दूसरे एग्जाम्पल से आंसर कर सकती हूँ उसी चीज को। मेरा रियल एक्सपीरियंस था अपनी मदर के साथ। अच्छा बताइए। एक बार मेरी मम्मी ना सो रही थी, तो ऐसी क्राइम तो बहुत होता है वुमन को लेकर। तो मैंने उनसे हम्म। पूछा कि मम्मी, आपकी 3 बेटियां हैं, तीनों अलग अलग शहरों में रहती है, कोई रात में काम करती है, कोई दिन में, तो आपको टेंशन नहीं होती सेफ्टी को लेकर? तो मम्मी उठी, बोली, देख वो परमात्मा ना पूरी दुनिया की रक्षा करता है, तो मेरी 3 बेटियों का ध्यान वही रखेगा, और जो भी होगा उसकी मर्जी से होगा, तो मैं क्या फिक्र करूं। और ओढ़ के फिर सो गई। तो मतलब हमारा ये विश्वास होना चाहिए ना भगवान में। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा ही करेंगे भगवान, सब जो भी करेंगे सब उनकी कृपा और उनकी मर्जी से है। तो अगर ये विश्वास रहे, हम अपनी साधना पे ध्यान दे सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, भगवान अच्छा ही करेंगे। और कोई प्रश्न एक बार फिर से मैं फॉर्मुलेट कर रहा हूँ। देखो, भगवत गीता आप लोगों ने भी पढ़ी है, इसको जीवन में अप्लाई करने में जो प्रश्न आते हैं वो व्यवहारिक प्रश्न हैं, लोग भी आपसे पूछेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस भौतिक जगत में उथल पुथल होती ही रहती, अच्छे और बुरों से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जो व्यक्ति अप्रभावित रहता है, जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि वह संसार द्वैत से पूर्ण है। तो यहाँ इस संसार में उथल पुथल चलती रहती है। कभी कभी मन, एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो सोचता रहता है, अरे मेरी नौकरी नहीं लगी, इसकी नौकरी लग गई, बताओ। शायद वो पढ़ने में अच्छा था, इस वजह से। पढ़ने में तो अच्छा नहीं था, पिताजी ने पैसे दिए होंगे तभी हो गया होगा। तब तक तो इस तरह से सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन तब तक एकाएक से आपको खबर मिलती है कि आपका जो स्टेटस था उसके ऊपर आपके एक बहुत ही क्लोज व्यक्ति ने हार्ट 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 शेयर किया कि बहुत अच्छा लगा आपका स्टेटस, तो आप खुश हो गए। फिर एकाएक से आप देखते हैं कि आपके घर में ततैया घुस आया है और कष्ट मिल रहा है, सब लोगों को काटने के लिए वो दौड़ रहा है। तो एकाएक से फिर कष्ट आ जाता है। तब तक फिर आप बैठे रहते हैं, एकाएक से पता चलता है कि जो बिल्डिंग में आप रह रहे हैं वह का मकान मालिक पागल हो जाता है, और वो एक मोटा सा डंडा लेकर के सब लोग को रोड पे मारने लगता है। तब तक तो आपको ऐसे चल रहा होता है जीवन ऐसे ही चल रहा होता है। थोड़े समय के बाद आपको ये पता चलता है कि जिस दिन आपने एक फॉर्म भरा था
उसका एग्जाम था, और एग्जाम में आपकी तबीयत एकदम प्रचंड तरीके से खराब हो जाती है, आज तक कभी खराब नहीं हुई थी। ऐसे प्रचंड तरीके में तबीयत खराब होने पे पता नहीं कहाँ से आपको पता चलता है कि आपके नीचे जो लोग रहते थे, जो आपका मकान मालिक के बगल में जो रहते थे, उसने ये कह दिया है कि ये जो रह रहे हैं ये ठीक नहीं रह रहे हैं, इनको निकालो यहाँ से। इस तरह के इस सब चीजों के बावजूद तब तक आपको पता चलता है कि आईआईटी में आपका सिलेक्शन हो गया है थोड़े दिन बाद, और आपको मर्चेंट नेवी में एडमिशन मिल रहा है थोड़े समय के बाद। फिर मतलब इस तरह से ये, ओह देयर इज ए हेल लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। ये सारी चीजों के उधेड़बुन में यहाँ पे ये कह रहे हैं अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर मानना चाहिए। स्थिति ये है, एक लड़का है, बेरोजगार है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी तरह से पैसे की बहुत दिक्कत है, किसी तरह से पैसे मैनेज कर रहा है, बहुत हर दिन की प्रॉब्लम है, मतलब हर दिन की प्रॉब्लम है, मतलब बजट है एवरीडे का 12 रुपए, 12 रुपए बजट है हर दिन का खर्च का। बाकी किराया 1200 रुपए किराया होता है, वो किसी तरह दे देते हैं। और किराए में जो मकान में रह रहे हैं वहां पर एक दिन मकान मालिक पागल हो जाता है, तब तक तो पता चलता है कि लड़के की साइकिल किसी ने तोड़ दी है। जो सिलेंडर वो यूज करते रहते वो भी फट जाता है एक दिन। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है। ऐसी समस्या में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस दिन मेन एग्जाम होता है उस दिन तबीयत खराब हो जाती है। जाते हैं, रास्ते में पता चलता है कि एडमिट कार्ड तो भूल ही गए, रास्ते में एडमिट कार्ड लेने जाते हैं, किसी तरह टाइम पे पहुंचते हैं वहां पे एडमिट कार्ड लेकर के, एग्जाम में पहुंचते हैं, एग्जाम में पहुंचते ही जल्दी से पेपर लिख करके उसके बाद आते हैं। तब तक तो यहाँ यहाँ जब आते हैं और जो मकान मालिक होते हैं वो बोलते हैं कि अब तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि पड़ोसी आपसे परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि आप रात में जागते रहते। अच्छा, तो ऐसी जब सिचुएशन होती रहती, इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ रही है, कैसे ऐसा होगा भाई? अच्छे और बुरे, मतलब ठीक है, वो तो ठीक है कि हम ये सोच लें कि भाई भगवान सब संभाल लेंगे, लेकिन जो पड़ोसी ये कह रहे तो सामान उठा के जाना पड़ेगा ना। अब सामान उठा के जाना पड़ेगा, आप चाहे जो भी कह लो, आप कह लो कि भाई भगवान सब संभाल लेंगे, लेकिन अभी वो तो आ गए हैं कि भाई निकलिए आप यहाँ से। तो आप कैसे, मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपने कह दिया भाई भगवान सब संभाल लेंगे, कृष्ण सब देख लेंगे। वो तो ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम अलग है तो ठीक है। नहीं, आपका एडमिट कार्ड खो गया है, एडमिट कार्ड आप भूल आए, अब फिर भाग, इतनी सारी चीजें हैं, कृष्ण संभाल लेंगे वो तो ठीक है, पर देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हाउ कैन यू जस्ट से दैट कृष्ण को समर्पण कर देंगे, हो जाएगा? तो लेट अस सी, लेट अस हियर फ्रॉम द आचार्यस। अरे आप लोग बताइए कुछ, आप लोग को लगता है क्या? भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छे और बुरे से अप्रभावित रहता है वो, तो फिर रोड पे आ जाओ, रहो रोड पे। फिर जब तक इस मनुष्य से, इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई और बुराई से संभावना रहती है। कोई यह, क्योंकि यह संसार द्वैत से पूर्ण है, किंतु जो कृष्ण भावना में स्थिर है वह अच्छाई और बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सारोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। चलो ठीक है, समाधि ठीक है, आप समाधि में आ गए तो, और तो आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है आप में से? व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, अब वो कहाँ जा रहा है? रीटा माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, प्रभु जी। आपको उसके लिए हैंड रेज किया आपने, जपा के हाँ लिए? हाँ जी। ओके ओके ओके।
ठीक है, और कोई? राधा प्रेमलता माता जी, आपने हैंड रेज तो नहीं किया? ठीक है, कौन बता सकता है? लेट अस सी। कोई तो ट्राई करो, ट्राई तो कर सकते हैं आप। चलो मैं सिचुएशन बदल देता हूँ ना। हरे एक प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हाँ, सौम्य माता जी, यस बताइए। प्रभु जी, वो सब ना आपने जो पहले के कर्म रहते ना, तो अपन पहले जो करते ना, तो वही अपन को अभी ये सिचुएशन में आता। तो हम्म। अपन समझ कि भगवान की तो सेवा करते ही करते हैं, लेकिन अपन जो अपने अपन को जो दुख आता है, या अपन परेशानी में रहते हैं, या कुछ भी अपन अपन के साथ होता है, तो पहले के कर्म रहते ना, तो कर्म के हिसाब से अभी अपन को इतना दुख भोगना पड़ता। तो अभी अपन भक्ति करते, सेवा करते, तो बहुत जन बोलते कि भगवान भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ पे है, भगवान कुछ भी नहीं करते, हमारे को इतना परेशानी है, वो ऐसा बोलते। लेकिन हमारे को नहीं मालूम होता कि हमारे कर्म के हिसाब से हमारे को फल मिलता। तो ये समझ में नहीं आता। सॉरी। और विजय प्रभु, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। समय प्रभु जी, हो सकता है कि जो चल रहा है उसको उसी पे छोड़ना ज्यादा उचित रहेगा। ज्यादा मंथन करने पे या परेशान होने पे वो समस्या का समाधान तो होना नहीं है। इसीलिए ये है कि सिर्फ हम पूर्ण आस्था अपने कृष्ण भावना भावित ही रखें, और जो हो रहा है उसको भगवान पे समर्पित करते हुए आगे बढ़ें, तो हो सकता है हमारा समय अच्छा हो प्रभु जी। ऐसा मेरा मानना है। अच्छा अच्छा अच्छा। छोड़ देना चाहिए, पर उद्विग्न नहीं होने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा और बुरा हो उससे अप्रभावित रहना। और कोई, मैं देखता हूँ कोई और ट्राई करेगा। शास्त्रों में कोई ऐसी? हाँ, राजू प्रभु बोली, आप कुछ कह रहे जी नहीं नहीं हैं? अच्छा, शास्त्रों में कोई ऐसा घटना जिसमें इस तरह की उथल पुथल चल रही थी किसी के जीवन में, बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो उन लोगों ने कैसे हैंडल किया? कोई भक्त का उदाहरण आपको है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही, आती ही जा रही है, मतलब रुक ही नहीं रही। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो हाँ। बहुत सारे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा, बहुत सारा ऐसा सब कुछ भी अपने के साथ हो रहा, तो हम्म। अपन ऐसा एक अपने गुरु रहते या शिक्षा गुरु रहते, तो उनको पूछना चाहिए कि मेरे मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा, तो एक ऐसा करेंगे, इसका उपाय बताइए प्रभु जी, बोल के अपने गुरु को पूछना। तो अपन के गुरु जो बोलते उसके हिसाब से अपन चलना। तो इसका थोड़ा वेरी बहुत गुड। अपन जो उथल पथल जो होते रहता ना, तो उसका वो गुरु से बात करे तो थोड़ा बहुत शांति मिलती कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं है, तो अपन थोड़ा। वेरी गुड, बहुत अच्छा माता जी ने बताया। चारू गोपी माता जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, यस माता जी। प्रभु जी, एक मिनट। उथल पुथल चल रहा है। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, पांडवों पर भी बहुत सारे संकट एक के बाद एक आ रहे थे, कुंती महारानी के, लेकिन उन्होंने एकमात्र भगवान का आश्रय लिया, भगवान पर विश्वास रखा। तो हम्म।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों प्राण। तो जैसा सौम्य किशोरी माता जी ने बताया, हम इतने कभी कभी ना, हम इतने ऊंचे स्तर पे हमेशा चेतना में नहीं रहेंगे। कोई कोई हो सकता है, या प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है। तो कौन है हमारे सेवियर्स? Who are saviors? So the saviors are the devotees who are representatives of the Lord. Hmm? क्योंकि उस समय जब वो परेशानी होती रहती है, बहुत उथल पुथल होती रहती है, तो उस समय कुछ समझ में ही नहीं आता, क्या करें, ये करें, क्या करें। तो कृष्ण से प्रार्थना करना, जैसा शीतल माता जी ने बताया, ये कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए। और भगवान को समर्पण करना चाहिए, तो है ही है। उसके बाद अब उस समय अपना कर्तव्य इत्यादि कुछ नहीं दिखता है, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर कुछ भक्त होने चाहिए जिनसे हम डिस्कस कर सके और कम से कम लेसन ले सके, और धीरे धीरे ये भी सोचें कि इस तरह की परिस्थिति अब आगे ना आए, उसके लिए मैं क्या करूं, ये होना चाहिए। तो केवल और केवल भक्ति अगर हम जानते रहेंगे, तो हो सकता है कि हम आगे चल के किसी को गाइड ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो सारी चीजों से जब आप लड़े होते हैं, फिर उसके बाद भी आपने भक्ति की होती है, तभी तो आप लोगों को गाइड भी कर पाएंगे। तो इसीलिए भक्तों से गाइडेंस लेना चाहिए। जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाए, आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है बहुत कुछ, तो फिर किसी भक्त से पूछना चाहिए, बाबू जी ये, क्योंकि अभी हम इतने योग्य नहीं ना, भगवान को समर्पण कर दिया, पर रूम तो छूट रहा है, मकान मालिक पागल हो गया, नंगे घूम रहा है एक डंडा लेकर के, बाहर निकलेंगे तो मार देगा। पड़ोस के लोग भी बोल रहे हैं, एग्जाम में फोन में तबीयत खराब हो गई है, एडमिट कार्ड भी खो गया। एक तो तबीयत खराब थी, साइकिल उठाए गए, जा रहे थे, रास्ते में तबीयत खराब हो गई। अरे तबीयत पहले ही सुबह ही उठे खराब थी, और उसमें किसी तरह से तो कांपते कांपते उठा करके साइकिल ले करके जा रहे हैं, उसके बाद फिर एडमिट कार्ड भूल गए, और अब आ रहे हैं फिर से एडमिट कार्ड फिर से लेने जा रहे हैं, किसी तरह एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे। और जो वो था वो भी कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर, लगभग 5-6 किलोमीटर, 3-4-5-6 किलोमीटर। तो जब ऐसा सिचुएशन आए, तो किसी मोह मुक्त व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। हम लोग कोई बाहुबली नहीं है, आप समझ रहे हैं? ना ही हम कोई सुपरमैन पैदा हुए, हम सुपरमैन नहीं है। हम अकेले ही सारी दुनिया एकदम, हम क्या बोलते हैं, और सिंदबाद जहाजी लेके तलवारें सुलेमानी ले क्या है, लेकर के पूरा निकल गए। ऐसे अकेले जीवन नहीं जीना चाहिए, पूछना चाहिए, भक्तों से डिस्कस करना चाहिए, और वरिष्ठ हैं उनसे पूछना चाहिए क्या मैं करूं प्रभु जी। या हो सकता है आप कहें प्रभु जी कोई समझ ही नहीं रहा, नहीं कोई तो समझेगा। सब भक्तों से डिस्कस करना चाहिए, इस स्थिति में मेरा क्या होना चाहिए। टीम में कुछ लोगों को लेना चाहिए, हृदय व्यक्त करना चाहिए। हाँ, बहुत सोच समझ के ऐसे भक्तों को हृदय व्यक्त करना चाहिए, जिनका कि ये नहीं हो कि वो समझे कि अब पता चला इनको, झुकना ही पड़ता है, देखा मैं तो नहीं झुका। ये इस तरह के मजे लेने वाले लोगों की नहीं बात हो रही, वो तो मैच्योर ही नहीं, वो ये सोच रहे हैं। एक व्यक्ति को मैंने ऐसे बोला कि ये प्रॉब्लम्स है, तो वो बोलते हैं कि चलो समस्या है आपको, पहले आप अपने से ट्राई कर लो, समझ गया? जब आपसे ना हो पाए, अच्छे से ट्राई कर लो, आप आपसे नहीं हो पाए तो मुझे फिर कहना, मैं फिर करूंगा सॉल्व, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले आप अपने तरफ से ट्राई कर लो, आपको कुछ लगता है तो। मैंने बोला प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व करते, लेटेस्ट। तो वो कहते हैं
आप पहले अपना कर लो ट्राई, आप देख लो, अगर आपको लगता है फिर मुझे बताना, मुझे रिक्वेस्ट करना, मैं देखता हूँ कुछ अगर मैं कर पाया तो मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा जिससे सब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से नहीं जो चैलेंजिंग वे में ले रहे हैं, जो आपके आत्मीय लोग हैं उनसे फिर, और ऐसे वैष्णव हैं जिनसे डिस्कस कर सकते हैं, व्यक्त करके खुल के बोल सकते हैं, तो इस तरह से जो है फिर करना चाहिए। समझ पा रहे? और किसी भक्ति गाइडेंस लेकर के करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे बुरे में अप्रभावित रहना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं रहता है, थोड़ी बहुत कुछ समस्याओं में। लेकिन वैसे भी हमको क्या करना चाहिए, भक्तों से गाइडेंस ले लेना चाहिए, थोड़ा पूछना चाहिए, डिस्कस कर लेना चाहिए, जो सीनियर्स हो डिस्कस करना चाहिए, जो एक्सपर्ट्स हो उसमें उनसे डिस्कस करना चाहिए। अकेले सिंदबाद जहाजी के जैसे जीवन नहीं जीना चाहिए। अब आपकी जो सिचुएशन है वैसी सिचुएशन और भी बहुत सारे लोग, आप थोड़ा डिस्कस करें, टाइम निकालना चाहिए। वर्क ऑन योर सेल्फ, अगर आपसे कोई गलती नहीं हो रही, वर्क ऑन योर सेल्फ, है ना। अच्छा ये करना, अब मान लो रूम से बाहर अब वो निकाल रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा प्रेमलता माता जी, हरे कृष्णा। और कैसे हैं? मैं एक मिनट, मैं ठीक हूँ माता जी, मैं एक मिनट, ये आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आपका बहुत स्वागत है माता जी। आप मीरपुर से हैं, मैं प्रेमलता, आप आ गए माता जी वहां से, क्या नाम है, आप द्वारका गए थे? हाँ जी, आ गई, मैं परसों पहुंची। अच्छा, परसों पहुंचे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ अच्छा, जी। चलो फिर कल मिलते हैं, है ना। हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है ठीक है, कल मिलते, कल संडे प्रोग्राम भी है हाँ जी, तो हाँ जी, है। मिलते हैं। और पिछले संडे बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा वहां पे, है ना, हाँ जी, हाँ जी, अनुमोदन। देखा था मैंने वीडियो ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा था, और बहुत सारे 300-400 भक्त थे, बहुत अच्छे से हुआ। हाँ, पर मैं नहीं थी। चलो ठीक है, ऐसा आप बोल रहे आइएगा। थे कि यहाँ पे माता जी हम भगवत गीता के सिद्धांतों को अभी चर्चा कर रहे हैं, तो हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। आप रहिएगा ना, बस म्यूट करके आप रह सकते हैं यहाँ पे, और इसको ठीक है, सुनिएगा जो हम पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है जी, हरे ठीक है, कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो ये सिद्धांत निकल के आया कि हम अभी उस स्तर पे कई बार नहीं होते हैं कि हम अच्छे और बुरे में अप्रभावित रह सकें। उथल पुथल बहुत सारे जीवन में चल रही है, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमको कोई पहला एक व्यक्ति नहीं मिलता जिससे हम व्यक्त कर पाए, और दूसरा हम विश्वास उस पर नहीं कर पाते, और तीसरा हम ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो हम क्योंकि उन पर विश्वास नहीं कर पाते इसलिए स्पष्ट हृदय से नहीं बता पाते। हमको ये लगता है कि उनसे बता देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि, तो आप अगर गुटखा नहीं खा रहे हैं, अगर बम नहीं बना रहे हैं, तो बता दीजिए भाई। आप समझ पा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है ना, हम छिपाने लगते हैं, अपने जो हमको गाइड करते हैं उनसे छिपाने लगते हैं। हम बम नहीं बना रहे हैं, अगर आप बम बना रहे हैं तो छिपाओ, ठीक भी है, आतंकवादी हो आप, सच में छिपाने की बात है। अगर हम आतंकवादी नहीं है तो हमको किसी मुंह मुक्त व्यक्ति से गाइडेंस ले लेना चाहिए, बात कर लेना चाहिए। मान लो कोई रहे कि वो कहे कि प्रभु जी अगर हम बता देंगे कि प्रभु जी आपको बता देंगे कि 20 करोड़ रुपए मेरे पास है, तो प्रभु जी आप कहेंगे कि 10 करोड़ हमें दे दो, मंदिर बनाना। तो आप बता सकते हैं कि प्रभु जी 10 करोड़ अभी नहीं दे सकते हैं, ये सिचुएशन है, क्योंकि वो कोई भी सिचुएशन, ऐसी तो सिचुएशन है नहीं गुटखा खाने वाली। आप समझ रहे हैं? कोई अगर ये इस तरह का कुछ गलत कर रहा है तब उसको छिपाना चाहिए, लेकिन अगर कोई गलत आप नहीं कर रहे तो हमको ज्यादा छिपाना नहीं चाहिए, हमको पूरा एक्सप्रेस करना चाहिए, यस दिस इज द केस एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड दिस इज माय, और अगर गलत भी मन में आ रहा है तो वो भी व्यक्त कर देना चाहिए, है कि नहीं। तो इसीलिए ये भौतिक जगत है, यहाँ उथल पुथल चलती ही रहती है। कोई
अभी तो आपको, हमें तो मान लो छोटी प्रॉब्लम्स होती है, ब्रह्मचारी हैं तो हमें मतलब ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, हमारा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बेटी की शादी की, उसके बाद उस लड़के ने उस बेटी पे इल्जाम लगा दिया कि इसके तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, और फिर वो लड़की तो बेचारी बेचारी शुद्ध है, उसको कुछ पता भी नहीं है कि क्या है। वो बोलते हैं कि मैंने इनको यहाँ पे देखा, वहां पे देखा, और उसके बाद फिर वो, अब भाई किसी दोस्त से मिल गया होगा, कोई ऑफिस का मिल गया था, और वो सब जब होता है, फिर बेटी आ गई घर में, ओहो हो, लड़के ने छोड़ दिया, इतनी टेंशन हो जाती। ये सब सिचुएशन, सो इट्स ए वेरी क्रिटिकल सिचुएशंस। तो इसीलिए जब बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशंस हो, तो सर हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बस लड़ने निकले हैं। नहीं नहीं, हमको गाइडेंस लेना चाहिए, और सच सच बता करके लेना चाहिए। मन में जो चल रहा है उसको बताना चाहिए कि प्रभु जी मैं ऐसे भी सोच रहा हूँ, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मन ही ऐसा कह रहा हो, या मेरा ये परसेप्शन हो, या हो सकता है कि मैं उतना मेरी तरफ से ये गलती हो रही हो। तो ये सारी चीजें बोल देनी चाहिए, और बोल करके हमको गाइडेंस लेना चाहिए। जब हम इस तरह से गाइडेंस में रहते हैं, तो हमको फिर क्या होगा, ये इतना ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा। द बर्डन विल बी शेयर्ड। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम अभी प्रैक्टिस करते हैं, और धीरे धीरे जब हमें इस संसार का कोई भी चीज उद्वेलित न करे, तो हमको, तो श्रील प्रभुपाद ने एक बार, क्या हुआ कि वृंदावन गए, और वृंदावन में उन्होंने, लोगों ने कहा कि अब तो शायद प्रभुपाद एकदम मगन रहेंगे, बस साधना ही करते रहेंगे, हियरिंग रीडिंग साधना, बस साधना ही करेंगे, सब लोग बस श्रवण ही करते रहेंगे प्रभुपाद से, प्रभुपाद एकदम रास लीला में एब्जॉर्ब रहेंगे। प्रभुपाद पहुंचे, और प्रभुपाद ने कहा, अब पहली बार जा रहे थे भक्त लोग, कार में बैठे हुए थे, दो गाड़ियों में, सारे लोग पहली बार वृंदावन पहुंचे, और वहां हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मंदिर कंस्ट्रक्शन वगैरह देख रहे थे, सुरभि प्रभु के साथ, टेम्पल कमांडर थे महाराज। तो महाराज सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह देख रहे थे। तो महाराज पहुंचे, सबसे पहले हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को बुलाया, और उसके बाद पूछते हैं, सीमेंट सीमेंट कहाँ से ले रहे हो तुम? सारे भक्तों का माथा ठनका, बोले अरे प्रभुपाद वृंदावन में हम लोग को पहली बार लेकर के आए हैं, यहाँ रास लीला बताने के बजाय ये जो है सीमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, वृंदावन में सीमेंट। उसके बाद अब देखिए, महाराज ने उनको पूरा मंदिर दिखाया, सारा मंदिर एकदम सब कुछ जो बन गया था, सारा बहुत अच्छे से बन गया था, महाराज दिखा रहे थे। एक फोटो है उसमें, प्रभु हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज की, और महाराज जी की, और प्रभुपाद जी की, ऐसे फोटो है, महाराज ऐसे दिखा रहे कि महाराज ये है वो है। और प्रभुपाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक जगह पे थोड़ा सुराख हो गई थी, वो पहले बन गया था, तो वहां पे किसी चिड़िया ने घोंसला बना दिया था। तो शिल प्रभुपाद ने पूरे मंदिर में सब कुछ बढ़िया था, बस वो घोंसला था, प्रभुपाद ने अपनी छड़ी उठाई, और प्रभुपाद ने उस घोंसले के पास ऐसे दिखा करके कहा, दिस इज योर डेवलपमेंट, दिस इज योर डेवलपमेंट। प्रभुपाद ने कहा कि वो अभी आपने, और आपको इम्प्रूव करना है मंदिर को। क्या एक्सपेक्टेशन है प्रभु भगवान, जैसे हम अपनी सेवा के लिए अपना घर बनाते हैं, कितना हम चेक करते हैं, कितना हम सोचते हैं, नहीं ये क्वालिटी अल्ट्राटेक सीमेंट आना चाहिए, एसीसी सीमेंट, ये सीमेंट, अपने लिए इतनी टेंशन लेते हैं, कितनी टेंशन लेते हैं। आप बेटी की शादी हो, सोचो बाप रे बाप, यहाँ से आना चाहिए, वहां से ये आना चाहिए, कैश लेके जा रहे हैं, 12 लाख रुपए कैश लेके जा रहे हैं, कहाँ छिपा रहे हैं, यहाँ कुछ पैसे रखो, कुछ पैसे एक साथ मत रखो, सारे पैसे, इतने पैसे कैश, कितना टेंशन होती है। अपने लिए तो सब लेने को तैयार, भाई को पढ़ाना है, अरे कहाँ से आएगा, वहां से ऐसा करता हूँ, एक और प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, भाई को पढ़ाना है, उसकी फीस देनी है, कोचिंग की फीस देनी है, 17,000 इस सब्जेक्ट का, 8 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की 17,000 रुपए फीस देनी है, अरे कैसे होगा। उसके लिए कितनी टेंशन लेते, तो कृष्ण के लिए नहीं लेना चाहते।
तो प्रभुपाद वाज दिस आचार्य, है ना? नहीं, वृंदावन में पहली बार पहुंच रहे हैं और पूछ रहे हैं सीमेंट के बारे में, सीमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। दिस इज आवर कल्चर। तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने इस टॉपिक पे चर्चा किया कि क्या तरीका है कि हम धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करने पर, भजन करने पर इस स्थिति में आएंगे, लेकिन उससे पहले हमको किसी मोह मुक्त व्यक्ति से गाइडेंस लेकर के, ये संसार में उथल पुथल तो चलती रहती है, लेकिन इसमें गाइडेंस में प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर मान लो गाइडेंस का समय नहीं है तो जो कर्तव्य है वो करना चाहिए, ठीक है? और मुस्कुराना चाहिए कि कृष्ण जो है देखते हैं और क्या क्या हमसे आशा करते हैं, ठीक है? तो ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। वैसे भक्ति करने से धीरे धीरे ये सारे कष्ट छोटे छोटे करके खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम तुलना नहीं कर पाते ना, एक्चुअली हम तुलना कर रहे होते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको वो सब प्राप्त है। और हम तुलना कर रहे हैं इस फ्लैट, मान लो ये फ्लैट में हम रह रहे हैं, दूसरे फ्लैट, बगल वाले फ्लैट में, अरे प्रभु जी बगल वाले फ्लैट में तो एसी का स्लॉट भी दिया हुआ है, तो बगल वाले फ्लैट में ये भी दिया हुआ है, बगल वाले फ्लैट में ये भी है। जिस तरह से अगर देखेंगे तब तो ठीक है। तो अभी इसको हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। आप सभी का, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? एक मिनट मैं इसमें भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो कोई प्रश्न नहीं है, तो इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर